स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर जिसका नाम है मुछाल सिस्टर्स और आप देख रहे हैं स्टोरी टाइम विद विशाली राठौर। दोस्तों, कभी आप कब्रिस्तान के या शमशान घाट के आसपास से गुजरे हों तो आपने कभी ऐसा कुछ महसूस किया है जैसे कोई है आपके आसपास, कोई आहट महसूस की या कुछ लगा हो जैसे आपका कोई पीछा कर रहा है, कुछ महसूस तो किया होगा। तो आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो इसी से जुड़ी है। तो चैनल का इंट्रो, उसके बाद कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है धीरज की। करीब 7-8 साल पहले की बात है। धीरज की उम्र 15 से 16 साल की थी। वो अपने कज़न की वेडिंग में गया था। दूर एक गांव है, छोटा सा, डेवलप्ड है, शहर की तरह से छोटे से स्टेट में। तो होता क्या है कि शादी तो हो गई उनकी, उसके सिस्टर विदा हो गई, सब कुछ हो गया। अब शादी की अगली रात ये लोग छत पे बैठे हैं, मस्ती मजाक चल रहा है। इन्हें पता नहीं क्या सोचे कि यार नीचे टहल कर आते हैं, थोड़ा इधर उधर घूम कर आएंगे। अब ये रात के अंधेरे में वो गांव जैसा इलाका, वहाँ पर टहलने निकले। सारे कजन्स, सारे भाई सब निकल गए। कुछ बड़े बड़े थे उम्र में, धीरज छोटा था। धीरज की उम्र 15-16 साल थी। तो अब ये सब निकले बाहर। इन्होंने इधर उधर मस्ती की, इधर उधर घूमे, थोड़ा सा पान वान खाया, एंजॉय किया। अब मैं आपको बता दूं कि जहाँ शादी थी, शादी वाला घर था जहाँ ये लोग रह गए थे, उस घर के पास एक कब्रिस्तान था। अब रात के अंधेरे में ये लोग बाहर तो निकले। अब जब रात को ये टहल के घर वापस आ रहे थे तो रात का करीबन 1 बज चुका था। अब रात का 1 बज रहा था और धीरज का एक कज़न था जो उसी एरिया का था, सोनू। अब सोनू ने बोला कि यार बहुत रात हो गई है, एक काम करते हैं, शॉर्टकट से चलते हैं, मेरे को एक शॉर्टकट पता है। अब ये सुनते ही मोनू, सोनू का बड़ा भाई, उसने बोला कि यार तू पागल है, तुमको पता नहीं उस रास्ते पे जाते ही नहीं, वो रास्ता ठीक नहीं है, वहाँ से नहीं चलेगा। अब ये सुनते ही धीरज और बाकी जो कजन्स थे, अब उन्होंने बोला कि यार क्या हो गया, क्यों नहीं जाते, चलते तो है, सही तो बोल रहा है, रात का टाइम है, 1 बज रहा है, घर पे लोग परेशान हो रहे होंगे, तो शॉर्टकट से चलते हैं। अब इस बात पे अब मोनू ने कुछ नहीं कहा और सारे वहाँ से चल पड़े। अब जिस शॉर्टकट से ये लोग जा रहे थे वो कब्रिस्तान के पीछे। अब ये उस गली में जैसे ही गए, वहाँ इन्होंने देखा कि उस गली में जितने भी घर थे, एक भी घर में कोई रहता ही नहीं था। सब के सब घर खाली पड़े थे, वहाँ रिहाइश थी ही नहीं। सब घर खाली, बिल्कुल सन्नाटा, सुनसान, खंडर थे। उस गली में एक कुत्ता भी नहीं था। इतना रात के, मतलब 1 बजे, इतनी सुनसान गली कब्रिस्तान के पीछे ये लोग चल रहे हैं, उस गली से गुजर रहे हैं। अब होता क्या है, ये बस वहाँ से निकल ही रहे थे कि इन्हें किसी की आहट की आवाज़ आई, जैसे कोई यहाँ से गुजरा। अब इन्होंने उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया, बोला कि होगा कोई कुत्ता बिल्ली होगा। फिर ये आगे बढ़े। अब आगे बढ़े तो इतनी तेज़ आवाज़ आई है जैसे किसी ने दीवार में पत्थर मारा हो। और ऐसा 1 बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, 4 बार घर की दीवार पे जैसे किसी ने पत्थर मारा है, बहुत तेज फुल फोर्स के साथ, इस तरह की आवाज़ आई। अब ये बहुत घबरा गए। इन्होंने बोला कि यार यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है, अब तुम चलो यहाँ से। बस ये आगे बढ़ ही रहे थे कि इनका एक और कज़न था, उस एरिया का नहीं था, वो भी बाहर से आया था, उसका नाम मोहित। अब मोहित का कॉल आ रहा था उसके फ़ोन पे, तो उसका जब फ़ोन बजा, वो अपने फ़ोन को बस देख रहा है, वो फ़ोन उठा नहीं रहा। अब धीरज ने उसे बोला कि भाई फ़ोन उठा, क्या हो गया, घर से फ़ोन आ रहा होगा, सब परेशान हो रहे होंगे, उन्हें बोल हम आ रहे हैं, रास्ते में परेशान हैं।
अब वो कोई जवाब ना दे, वो फ़ोन को घूर रहे। अब इन्होंने हिलाया कि भाई क्या, उठा ले। अब उसने बोला कि यार भाई मेरा डुअल सिम फ़ोन है और मेरे ही एक नंबर से मुझे दूसरे नंबर पे कॉल आ गई। अब ये लोग घबरा गए कि ये मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, पर उन्होंने बोला चल कॉल तो उठा, देख क्या है। अब उसने कॉल उठाया और लगाया कान पे, तो किसी लड़की की आवाज़, और कॉल कट गया। अब इसने बताया इनको कि भाई ऐसे ऐसे किसी लड़की की आवाज़ थी और लड़की बोल रही थी। अब ये सब हैरान कि ये क्या हो रहा है। अब फिर से कॉल आया, तो ये सारे घबरा रखे। तो उसने बोला कि भाई फ़ोन उठा और स्पीकर पे डाल। और उसने फ़ोन उठा के स्पीकर पे डाला और वो जो लड़की थी वो हंस रही थी, तेज़ हंस रही थी। अब ये लोग डर गए कि ये क्या हो रहा है। मतलब ऐसा कोई बहुत डरावनी आवाज़ नहीं थी उस जैसे वो हंस रही थी, लेकिन रात के 1 बजे वो हंसी की आवाज़ फ़ोन से, और उसी के नंबर पे कहीं से कॉल आ रहा है, उसी के नंबर से आ रहा है, और इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। इन्होंने वो फ़ोन कट गया और वो बस वहाँ से इन्होंने बोला अब यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है, भागो यहाँ से भागो। अब ये सारे भागे वहाँ से, इस आगे पीछे कुछ नहीं देखा, बस ये उस गली से निकले और घर पहुँचे। अब जब ये घर पहुँचे हैं तो घर वाले सब परेशान कि बच्चों की हालत कैसी हुई है। अब इनकी नज़र पड़ी कि मोहित तो है ही, मोहित इनके साथ नहीं आया वापस। अब घर वालों को इन्होंने बताया सारा कुछ। जब घर वालों ने पूछा कि भाई क्या हुआ, मोहित कहाँ है और तुम ऐसी इस हालत में क्यों, तो इन्होंने सारा जो भी हुआ इनके साथ सब कुछ बताया घर में। अब जो घर वाले थे, जितने भी घर में लोग थे, सारे आदमी इकट्ठे हुए, और जो भी पड़ोसी थे वो इकट्ठे हुए। जो कज़न्स थे, बड़े कज़न्स थे, वो सब लाठी डंडे जो भी थे सब लेकर के उस गली में गए। अब ये वहाँ पहुँचे तो इन्होंने देखा मोहित वहाँ पे बेहोश पड़ा था। मोहित को इन्होंने उठाया, मोहित को उठाकर सहारा देकर वो घर लेकर आए। वो बेहोश था। अब आके उन्होंने चेक किया, उसकी बॉडी तप रही थी, उसे बहुत ज़्यादा बुखार था। अब सब परेशान थे कि ये सब वो क्या रहा था इनके साथ। अब जब ये घर पहुँचे तो जो धीरज की मासी थी उन्होंने सब बच्चों की नज़र उतारी और मंदिर में जोत जलाई, हनुमान जी का पाठ किया, हनुमान चालीसा का पाठ किया। और उस रात तो कोई सोया नहीं, क्योंकि ये सब लोग छत पे सोते थे और छत से वो कब्रिस्तान दिखता था। और उस रात सब ऐसे ही बस इन्होंने रात गुजारी बैठे। अगले दिन मासी सब बच्चों के लिए तावीज़ बनवा कर लेकर आई, और थोड़े टाइम बाद उसका बुखार ठीक हुआ और बच्चों के दिमाग से सब चीज़ें तो क्या ही निकली। आज 7-8 साल के बाद भी उन्हें याद है। ये कहानी जो भी आपने सुनी है ये हकीकत है, हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने हमसे शेयर की थी। और कहानी के किरदार के जो नाम है वो हमने बदल दिए हैं। और अगर आपके भी कोई एक्सपीरियंसेस हैं और आप उनसे शेयर करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर जो दिखाया जा रहा है इंस्टाग्राम अकाउंट हमारा, आप उस पर हमें डीएम कर सकते हैं। साथ ही हमारी ईमेल आईडी पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस तरह की कहानियाँ और देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।